हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले कराएंगे, वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो दोस्तों यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको आगे मिलते रहें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या है दोस्तों, जो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारी किस पर डिपेंड करती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल होता है हमारा जिसमें एक एंगल हमारा क्या हो दोस्तों 90 डिग्री का। तो ये ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारा एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। और ये होता है दोस्तों हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या बोल देते हैं, लंब। सेकंड है दोस्तों हाइपोटेन्यूज, वो होता है हमारा कर्ण। थर्ड है दोस्तों हमारा बेस यानी आधार। तो ये किसी भी ट्रायंगल में दोस्तों तीन आपकी जो साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड किसी भी हमारे ट्रायंगल की। तो इस पर दोस्तों हमारी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, डिपेंड करती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में दोस्तों आपने जैसे पढ़ा हो, हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर आपका और लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारा कर्ण का स्क्वायर। तो ये है दोस्तों आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती है। इसी पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री इसी थ्योरम के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों क्या होता है, हमारा 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने को मिलेंगे जिन पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। वो 6 फंक्शन कौन से हैं दोस्तों हमारे आइए देखते हैं क्या है दोस्तों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ये 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है दोस्तों साइन थीटा, साइन थीटा। सेकंड है दोस्तों कोस थीटा। थर्ड है आपका टेन थीटा। फोर्थ है दोस्तों कोट थीटा। फिफ्थ है कोसिकेन थीटा और सिक्स्थ है हमारा सीकेन थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेन थीटा और सीकेन थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होती है जो हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकालते हैं। लेट करो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की दोस्तों क्या वैल्यू होती है हमारी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा दोस्तों हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा टेन का अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसिकेन थीटा दोस्तों किसका अपोजिट होता है, साइन थीटा का, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। और सीकेन थीटा किसका अपोजिट होगा, कोस का, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो ये दोस्तों 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले है हमारा साइन थीटा जिसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसके बाद है दोस्तों कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेन थीटा। और कोट थीटा क्या होता है दोस्तों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है दोस्तों कोसिकेन थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन क्या होता है इनमें। ये जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन सब में कोई ना कोई रिलेशन होता है दोस्तों, जिसके बेस पे आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले है दोस्तों हमारा साइन थीटा। फर्स्ट है दोस्तों हमारा साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा 1 कोसेकेंट थीटा, यानी ये किसका रिवर्स होता है कोसेकेंट का। सेकंड है दोस्तों कोस थीटा। कोस थीटा किसका रिवर्स होता है दोस्तों सेक थीटा का। तो यहाँ पर हम कोसेकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। तो ये दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा किसका रिवर्स होता है कोसेकेंट थीटा का, और कोसेकेंट थीटा किसका रिवर्स है साइन थीटा का। ऐसे ही दोस्तों कोस थीटा किसका रिवर्स होता है सेक थीटा का। सेक थीटा क्या होता है हमारा 1 कोस थीटा। आगे दोस्तों अगला होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा होता है दोस्तों 1 कोट थीटा, और टेन को ही हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा। तो ये होती है दोस्तों टेन की वैल्यू। टेन थीटा रिवर्स होता है कोट थीटा का, और टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन बाय कोस। अब लास्ट हमारा बच गया दोस्तों कोट थीटा। कोट थीटा यदि टेन कोट का अपोजिट है तो कोट किसका अपोजिट होगा टेन थीटा का। तो कोट को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बाय में साइन थीटा। तो ये है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले साइन थीटा किसका अपोजिट हुआ कोसेकेंट का, कोसेकेंट हो गया साइन का। कोस थीटा हुआ सीकेंट थीटा का, तो सीकेंट थीटा किसका हुआ कोस थीटा का। नेक्स्ट है दोस्तों टेन थीटा। टेन थीटा किसका अपोजिट है कोट थीटा का, यानी साइन बाय कोस। तो कोट थीटा किसका अपोजिट हुआ 1 टेन थीटा, और कोट थीटा क्या आ जाएगी वैल्यू कोस थीटा बाय साइन थीटा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज़ होते हैं, और आपको हर प्रकार के एग्ज़ाम में आपको इन फॉर्मूलों से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये क्या फॉर्मूले हैं दोस्तों, आइए इनको देखते हैं। फर्स्ट है दोस्तों हमारा फर्स्ट फार्मूला है दोस्तों साइन ए प्लस बी, और सेकंड हो जाएगा साइन ए माइनस बी। तो दोस्तों साइन ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। सेकंड है दोस्तों साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये दोस्तों फॉर्मूले साइन से रिलेटेड होते हैं, दो फॉर्मूले। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी। अब आप इनको याद कैसे रख सकते हैं, यदि यहाँ पर प्लस का साइन है तो साइन के केस में यहाँ पर क्या आएगा प्लस। यदि यहाँ आपको माइनस का साइन देखने को मिले तो यहाँ क्या मिलेगा आपको माइनस। तो इनके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अब आइए एक आधा कोई एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन मिला है साइन 135 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे वैल्यू निकालेंगे दोस्तों आप, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप इन फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अब साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। ये साइन 135 को क्या लिख दिया हमने साइन 90 प्लस में 45 डिग्री। अब ये दोस्तों क्या बन गया ए प्लस में बी। ध्यान से देखिए 90 हमारा ए बन गया, 45 क्या बन गया बी। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी।
अब इनकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है वो रिवाइज करनी होगी। साइन 90 की दोस्तों हमारा वैल्यू होती है 1, कोस 45 हो जाता है 1/√2, कोस 90 दोस्तों हमारा हो जाता है 0 और साइन 45 क्या हो जाता है 1/√2। आइए इसके आगे यहाँ से शुरू करते हैं। साइन 90 दोस्तों हो गया 1, कोस 45 1/√2 प्लस जब कोस 90 0 हो गया तो इसकी मल्टीप्लाई में जो भी है वो भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 1/√2। तो इस प्रकार दोस्तों आप इन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ फॉर्मूले। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें भी दोस्तों इसी प्रकार दो होते हैं, कोस a+b और कोस a-b। फर्स्ट है दोस्तों कोस a+b और सेकंड है कोस a-b। जैसे आपने साइन a+b और साइन a-b की वैल्यू निकाली, वैसे ही आप कोस a+b और कोस a-b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस a+b क्या होता है दोस्तों, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ऐसे कोस a-b क्या होता है, कोस a कोस b प्लस साइन a और साइन b। तो ये दो दोस्तों फॉर्मूले हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, कोस थीटा से, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है दोस्तों कोस a+b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, और कोस a-b क्या होता है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, वो चीज़ क्या है, यदि साइन a+b की आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ क्या आ जाता है प्लस, बट कोस के केस में अपोजिट होता है। यदि आपको यहाँ पर प्लस मिले तो यहाँ आपका क्या आएगा माइनस, और यदि यहाँ आपको माइनस मिलता है तो क्या आ जाएगा प्लस। तो ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए इस पर कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे साइन 135 लिया था, वैसे हम कोस 135 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। अब कोस 135 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस में 45 डिग्री, और सेम फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, कौन सा, कोस a+b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a कोस b माइनस साइन a और साइन b। कोस 90 क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले बताया, कोस 90 हो जाता है हमारा 0, तो कोस 45 के भी यहाँ 0 ही हो जाएगा सारा ही, माइनस साइन 90 होता है दोस्तों 1, और साइन 45 हो गया 1/√2। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ गया 1/√2, किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर आगे आपका 0 है, 0 माइनस 1/√2। तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों -1/√2। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों tan के भी फॉर्मूले हैं, tan a+b और tan a-b, जिस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो tan a+b की दोस्तों क्या वैल्यू होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा tan a+b, और ऐसे ही दूसरा है हमारा tan a-b। tan a+b दोस्तों क्या हो जाता है हमारा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b 1 माइनस टेंजेंट a और टेंजेंट b। ये होता है दोस्तों टेंजेंट a+b का फॉर्मूला आपका, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, और टेंजेंट a-b का क्या हो जाता है, सिर्फ दोस्तों साइन चेंज हो जाते हैं, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहता है। टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b 1 प्लस टेंजेंट a और टेंजेंट b। तो ये दो फॉर्मूले दोस्तों tan फंक्शन से रिलेटेड है, tan a+b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। सेकेंड है दोस्तों tan a-b, tan a माइनस tan b 1 प्लस टेंजेंट a
टेंजेंट भी। तो इस फॉर्मूले का, इन दोनों का यूज़ करके आप टेन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और आपके बेसिक फॉर्मूले जो आपके एग्ज़ाम्स में देखने को आपको जिनके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एक दोस्तों आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी, और एक मिलता है साइन सी माइनस साइन डी। तो ये दो दोस्तों फॉर्मूले आपको बहुत ही एग्ज़ाम्स में, काफ़ी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है दोस्तों साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी की हमारी क्या वैल्यू होती है दोस्तों, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2, और साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाता है, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। तो ये दो दोस्तों आपके फॉर्मूले होते हैं कौन से, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2, और साइन सी माइनस साइन डी 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 और साइन सी माइनस डी बाय 2। तो इनकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इसी प्रकार कोस के जो आपके फॉर्मूले होते हैं, कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी। तो कोस सी प्लस कोस डी की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट है दोस्तों कोस सी प्लस में कोस डी, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। तो ये होता है दोस्तों कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2। और नेक्स्ट है दोस्तों कोस सी माइनस कोस डी, इसकी क्या वैल्यू होती है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2। तो ये दो दोस्तों फॉर्मूले हैं आपके। फर्स्ट है हमारा कोस सी प्लस कोस डी और सेकंड है कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है दोस्तों, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 कोस सी माइनस डी बाय 2, और कोस सी माइनस कोस डी क्या हो जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 और साइन डी माइनस सी बाय 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोस्तों समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और आपके बेसिक फॉर्मूले जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यह दोस्तों बहुत ही कॉमन फार्मूला है जो आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर यदि आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर दूंगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कैसे आ जाएगी, साइन एक्स इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो एक फार्मूला दोस्तों आपका ये है। जैसे आपने साइन की निकाली वैसे ही आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोस की। यदि इन दोनों में से एक वैल्यू आपको गिवन हो तो आप दूसरी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों अगला फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सीकेंड और टेन से रिलेटेड जो हमारा फार्मूला है, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। यह भी दोस्तों एक और कॉमन आपका फॉर्मूला है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिल जाता है। और थर्ड है दोस्तों हमारा कोसिकेंड और कोट से रिलेटेड, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ऐसे ही आप कोसिकेंड या कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू
1। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है दोस्तों? 1 + tan स्क्वायर एक्स। और कोसेकेंड स्क्वायर एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 + cot स्क्वायर एक्स। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा ये कंटेंट। आइए दोस्तों कुछ और यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। एक दो आपको अब एग्जांपल करा देता हूँ जिससे आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट है दोस्तों हमारा साइन, आपने मान लो 135 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकल सकती है? साइन a + b करके। साइन a + b क्या होगा? साइन a cos b प्लस cos a और साइन b। ये 90 और 45 कहाँ से आया? मैंने 135 को क्या लिख दिया? 90 प्लस में 45। तो साइन 90 हमारा क्या हो जाता है? 1 cos 45 1/√2 प्लस cos 90 0 और साइन 45 1/√2। तो ये आपका 0 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 1/√2। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मान लीजिए हमें cos 75 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो इसमें भी सेम आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब कौन सा कर देंगे हम? cos 90 - 15 डिग्री। cos 90 माइनस, या अगर आप प्लस में यूज़ करना चाहते हैं तो क्या लिख दें? cos 45 प्लस में 30 डिग्री लिख सकते हैं दोस्तों। cos 75 को cos 45 प्लस में 30 डिग्री। तो cos a + b की क्या वैल्यू होती है? cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos 45 दोस्तों हमारा क्या हो जाता है? 1/√2 और cos 30 √3/2 माइनस साइन 45 होता है दोस्तों 1/√2 और साइन 30 हो जाता है हमारा 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आपका आंसर आ जाएगा? इसे आगे मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ। √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों आपका? √3 - 1/2√2। तो ये था दोस्तों जो हमने आपको फॉर्मूला का है उस पर दो एग्जांपल। फर्स्ट था आपका साइन 135 की आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड था दोस्तों cos 75 की आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके आगे दोस्तों हम आपको कल करवाएंगे कुछ और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूले, जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कोई भी दोस्तों आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।